वेलकम एवरीवन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है और हमने देखा है, हमने सुना है और हमने ऑब्जर्व किया है कि कई बार और कई पार्टीज जो हैं वो ये कहती हैं कि हम सही और दूसरा गलत। हिंदूज कहते हैं वो सही, मुस्लिम्स कहते हैं वो सही, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो सही और मोदी जी कहते हैं वो सही, कांग्रेस कहती है वो सही, बीजेपी कहती है वो सही, लड़कियां कहती हैं कि वो सही और लड़के कहते हैं कि वो सही। ये हर पार्टी अपने आप को राजा हरिश्चंद्र क्यों समझने लगती है और दूसरे को पापी नहीं, घोर पापी समझती है? क्यों? इसका राज छुपा है कंफर्मेशन बायस में, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। कंफर्मेशन बायस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, समझे? तो क्या है वो? बेसिकली ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर जाते हैं दुनिया में, हम समझदार हैं, हम एजुकेटेड हैं और हमें पता है 2 और 2 चार होते हैं। हम थोड़ी ना पाकिस्तान से हैं जो 2 और 2 7 करने लगेंगे। हम हिंदुस्तान से हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इंडियन से, हम तो दुनिया मानती है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम जो है चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे देखना चाहिए, लॉजिकली, राइट? सही और गलत दोनों देखते हैं, फिर हम जज करते हैं। बट ऐसा होता नहीं है भाई साहब। असल में क्या होता है कि हम फॉल्स देखते हैं और ट्रू देखते हैं। दोनों चीज़ों को देखने के बाद हमें करना ही चाहिए कि हमें फॉल्स और ट्रू को एनालाइज करना चाहिए और एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। अमल में क्या करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कुछ ऐसा करते हैं, हम देखते हैं वो चीज़ जो हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारी पार्टी को, हमारी टीम को सपोर्ट करती है, वो एविडेंस हम देखते हैं, वो फैक्ट्स हम देखते हैं। बाकी के फैक्ट्स जो है हम नज़र छुपा लेते हैं, उससे देखते ही नहीं है हम, राइट? भले ही वो सच हो या गलत हो, हम वो इन्फॉर्मेशन देखना ही नहीं चाहते। जो हमें सपोर्ट करे, जो हमारे बारे में अच्छा बोले, हम उससे कहेंगे कि ये तो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और जो हमें ना सपोर्ट करे तो ये तो है ही झूठा, राइट? तो वो ऐसे ही होता है, इसीलिए होता है क्योंकि कन्फर्मेशन बायस होता है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे देखना चाहिए, राइट? हम क्या करते हैं कि हम भले ही दुनिया गोल है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं साहब वो तो चौकोर है, और हम ज़बरदस्ती उसको फिट करने की कोशिश करेंगे उसमें, अपने फैक्ट्स को उस नेचर में जो कि फिट नहीं हो रहा, भले ही वो नुकसान हो जाए उस चीज़ का, लेकिन हम करेंगे वही काम, राइट? तो अब क्या हो रहा है, नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते तो हम अपना मुंह जो है वो रेत के अंदर घुसेड़ लेंगे और कहेंगे ऐसा हो ही नहीं रहा, ऐसा होता ही नहीं है। भाई वो तो मुसलमान तो हैं ही बिल्कुल अच्छे और हिंदू हैं ही बुरे, और हिंदू कहेंगे जी मुसलमान तो हैं ही बुरे और हिंदू तो हैं ही अच्छे, राइट? तो ये काम होता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो लैडर जिस पर आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, ये जो सीढ़ी आपने पकड़ ली है, जो रस्सी आपने पकड़ ली है ना, भाई साहब अंत अच्छा नहीं है आपका, समझ रहे हो? कहीं पहुँचोगे नहीं इससे, तुम नुकसान है तुम्हारा लॉन्ग टर्म में, और इंडिविजुअली भी और एज अ सोसाइटी भी। सही लैडर पकड़ो जो कि फैक्ट्स की है, राइट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें, राइट? ये मत देखो कि मेरा सच क्या है और उसका सच क्या है, ये देखो कि असल सच क्या है, बिल्कुल नियो की तरह, जैसे कि वो मैट्रिक्स में देखता था, नई वाली बड़ी ही बकवास थी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइज होते हैं, जो झूठ होते हैं, राइट, आप उनसे कितना ही प्यार कर लो, कितना ही गोद में बिठा लो उनको, वो झूठ ही रहेंगे भाई साहब। मेरे पिताजी कहा करते हैं कि बेटे ऐसा है कि तवे पे बैठ जाओ, झूठ तब भी झूठ ही रहेगा और सच तब भी सच रहेगा जब तुम कुछ ना करो, कुछ ना मेहनत करो उसे सच करने के लिए, राइट? तो तुम कुछ भी कर लो, झूठ झूठ ही है और सच सच ही है, तुम कुछ भी कर लो, राइट? तो वो बड़ा गुस्से में बोलते हैं, लेकिन एनीवेज पॉइंट इज कि ऐसा होता है, राइट? तो झूठ को कितना ही गले लगा लो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू, राइट? अब कुछ इंपॉर्टेंट झूठ की बात कर लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट झूठ जो लड़कियां बोलती हैं, अक्सर बोलती हैं, भाई साहब मैं फैट नहीं हूँ, मैं बिग बोन हूँ, मेरी बोन्स जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो ये कुछ मीम दिखी थी मुझे, इतनी मोटी बोन्स है क्या आपकी? ऐसा तो होता नहीं ना, बोन्स स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही होता है ना, लेकिन लड़कियों को कहने में बड़ा मजा आता है कि नहीं साहब हम मोटे नहीं है। अब वो आ गया कर्वी हैं, हम चबी हैं, हम बिग बोन हैं, राइट? तो वो सारे जो आ गए हैं, बोन्स कुछ ऐसी होती है भाई साहब, कितनी बड़ी करोगे बोन्स? तो ये झूठ है, ये बिल्कुल सबको पता है, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि देखो क्या होता है कि हम झूठ अपने आप से बोल सकते हैं लेकिन दुनिया से नहीं बोल सकते, या फिर दुनिया से बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं बोल सकते, राइट? पर्सपेक्टिव का फर्क है। बट द पॉइंट इज कि क्या होता है कि कई बार हमें अपने झूठ से निकालने के लिए बाहर के किसी की पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं रियलिटी थेरेपी। ये काफी पुरानी बुक है। क्या होता है कि 2 हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, कहते हैं ये मेरी बात नहीं मानती, वो कहता है ये मेरी बात नहीं मानता। तो जो है अब क्या करें, तो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। थेरेपिस्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो उन दोनों की तरह उस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड नहीं है, वो आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देख रहा है। आउटसाइड पर्सपेक्टिव से उसको इमोशनल अटैचमेंट नहीं है कि मैं सही हूँ या वो गलत है, वो फैक्ट्स बता रहा है। वो बता रहा है कि देखो प्रॉब्लम ये है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हस्बैंड कहता है मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, मैं हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये मानती नहीं है, राइट? सेशंस पे सेशंस हो रहे हैं, दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास चले गए, वहाँ भी एक हुआ, राइट? तो थेरेपिस्ट ने ये पूछा कि भाई आप मुझसे कह रहे हो आपने सब ट्राई कर लिया, आपको पता है कि सबका मतलब क्या होता है? लाइब्रेरीज जो है ना,
वो भर जाएंगी सबसे। इतनी इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं। सब कर लिया तुमने? गिनाओ तो जरा। जब वो गिनाता है तो 3-4-5 चीज़ें करी है उन्होंने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करा उन्होंने। तो वो जो थेरेपिस्ट है वो इनसे कहता है कि भाई देखो, एक काम करो, क्या तुम मानते हो कि 4-5 ऑप्शन से भी ज़्यादा ऑप्शन है? वो कहता है हाँ ऑप्शन होंगे, तो फिर ट्राई क्यों नहीं करे तुमने? देखो कोई ना कोई है जो तुम्हारी वाइफ की लाइफ में है, जो उससे तुमसे ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप है उसके साथ। वो इंसान ये काम कैसे कर पा रहा है, उस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करो, उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करो। देखो क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर टीम में होते हैं, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, मैं लड़का लड़की वाले प्रोस्पेक्टिव, किसी भी प्रोस्पेक्टिव में, बीजेपी कांग्रेस किसी में भी देख लो, इंडिया पाकिस्तान में देख लो, राइट। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर आपको फुटबॉल फील्ड का जो दिख रहा है, उसमें क्या होगा, अगर मैं राइट साइड की तरफ खड़ा हो जाऊँगा तो मुझे सिर्फ सामने वाला नजर आ रहा है, मुझे सिर्फ उसकी गलतियाँ नजर आ रही हैं, मुझे अपने वाले की गलतियाँ नजर नहीं आ रही। अगर मैं लेफ्ट वाली टीम की तरफ, ब्लैक टीम की तरफ खड़ा हो जाऊँगा तो क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ येलो टीम की गलतियाँ नजर आ रही हैं। लेकिन अगर मैं साइड में खड़ा हो जाऊंगा थर्ड पार्टी के हिसाब से, तो मुझे दोनों की गलतियां नजर आएंगी, फिर मैं एक मच बेटर डिसीजन ले सकता हूँ। ये लेफ्ट राइट की पॉलिटिक्स से अलग हटके मैं देख सकता हूँ। तो क्या होता है कि बहुत बार हम अपनी ही परेशानियों में इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि हमें रास्ता नहीं नजर आता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे ऊपर उठ के, उससे थोड़ा सा अलग होकर हमें देखना चाहिए कि ओके ये प्रॉब्लम है क्या असल में, राइट। दूसरा एक और झूठ आता है कि लोग कहते हैं कि अगला साल जो है वो बेहतर होगा। किसने कहा सर, हो सकता है बहुत बुरा हो, बट इसका अपोजिट भी हो सकता है। कुछ कहते हैं कि अगला साल भी बुरा होगा, हो सकता है अच्छा हो, राइट। हमें पता नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, लोग कहते हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो क्यों नहीं रोक पाए भाई, बच्चे हो दूध पीते, क्यों नहीं रोक पाए, राइट। तो ये सब झूठ है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि लिटिल कांट हर्ट, ऐसा कहते हैं लोग कि छोटी चीज़ जो है वो तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। ये पिक्चर देख रहे हो, जब ये बाहर आएगा ना तो बड़ी तकलीफ होगी एक पार्टी को, ठीक है, और दूसरी पार्टी बड़ा खुश होगी, और इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग निकल सकते हैं, डबल मीनिंग भी निकल सकते हैं। तो गटर से दिमाग बाहर रखें और पे अटेंशन, ठीक है। एजुकेशन वाइज हम चल रहे हैं तो थोड़ा सा सिंसियर रहा करो, ठीक है। एनीवेज, एक और इंपॉर्टेंट झूठ होता है, लोग कहते हैं कि मैं कल छोड़ दूंगा, मैं कल से ये काम नहीं करूंगा। आप करोगे, आप कल भी ये काम करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं लेकिन करते नहीं, क्योंकि उसके लिए विल पावर चाहिए होता है। विल पावर छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा विल पावर चाहिए होता है। विल पावर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मोटिवेशन और डिसिप्लिन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, उसे कहते हैं विल पावर। बहुत से लोगों में होता ही नहीं है। 100 में से मे बी 2 लोग सक्सेस हो पाते हैं। क्यों ऐसा होता है, विल पावर, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट जो झूठ होता है वो होता है कि, जो मैं भी कई बार यूज़ करता हूँ, वो होता है कि हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बट हमको सबको पता है। तो वो एक और कैमरा में हम मोटे लगते हैं, लड़कियाँ अक्सर ये यूज़ करती हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो बिग बोन वाले झूठ की तरह ये भी। यू कांट ब्लेम मी, मुझे नहीं पता था। क्यों नहीं पता था भाई, क्यों तुम्हें कानून नहीं पता था, क्यों तुम्हें जो है रूल्स नहीं पता थे, क्यों नहीं पता थे, तुम बच्चे को दूध पीते। ये सारे एक्सक्यूजेस जो हैं वो 5 साल 10 साल के बच्चे बोल सकते हैं। once you're 15-20 years, ये सब झूठ नहीं चलते। तुम रियल वर्ल्ड में आ चुके हो, यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और झूठ बोलते हैं लोग कि मैं चाय कॉफ़ी दोनों नहीं पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ बच्चों की तरह, और स्ट्रांग बच्चों की तरह, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमने कॉफ़ी नहीं पी अभी या चाय नहीं पी है, तो हमारे सामने से, नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाए आप, इससे पहले कि हम आप पे चिल्ला दें, आपको मार दें। ये भी एक झूठ होता है। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुमने चाय नहीं पी या कॉफ़ी नहीं पी, तुम तब भी वही इंसान हो। थोड़ा सा डिसेंसी लाओ अपने अंदर। तो कहने का मतलब ये है, कन्फर्मेशन बायस की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, वी सिंपली ब्लॉक एनी इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट सपोर्ट आवर बिलीव्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम वो इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं, देखते ही नहीं है उसकी तरफ, हम जानना ही नहीं चाहते, हम दूसरा पर्सपेक्टिव सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे करंट बिलीफ को, हमारे वर्ल्ड व्यू को सूट नहीं करता, राइट। हमने बड़ी मेहनत से वो महल बनाया हुआ है और वो थोड़ा भी हिलने लगता है ना तो हमें डर लगने लगता है, राइट। और जो भी चीज़ हमारे बिलीफ को सपोर्ट करती है, भले वो हमारा कितना ही बेवकूफ़ वाला बिलीफ हो, उसे सपोर्ट करती है, तो हम उससे कहते हैं देखिए कितना अच्छा आदमी है, देखिए इसकी बात सुने आप, बस देखें आप हैं। और जो हमारी बात को सपोर्ट नहीं करेगा वो तो है ही बुरा, राइट। तो ये करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम भी करते हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट में भी होता है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस में भी होता है, और ये लड़का लड़की में भी होता है। अब इससे देखो क्या होता है, इसका असर ये होता है लॉन्ग टर्म में, एज ए ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, आप ग्रो नहीं कर पाते। और ये जो है रूल है नेचर का कि कोई भी चीज़ एक जगह पे रुकी नहीं रह सकती, वो बर्बाद हो जाएगी। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मूव, ठीक है। तो क्या होता है कि चेंज जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूनिवर्स का। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम रुक गए वहीं पे, ना हम पीछे जा रहे हैं ना हम आगे जा रहे हैं, हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं, राइट। तो क्या हो रहा है कि वो जो मान लो एक नदी है, राइट, एक बहाव है, एक जा रहा है वो एक तरफ से दूसरी तरफ, बीच में दोनों साइड तुम पत्थर लगा दो, उसे रोक दो,
वहाँ मछलियाँ हो या कोई भी जानवर हो, वो पानी हो, वो साफ सुथरा होगा ना, वो धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा, उसमें सारे जानवर मर जाएंगे क्योंकि वो फ्लो रोक दिया तुमने। चेंज नहीं कर पा रहे हो तुम, इन्वेंट नहीं कर पा रहे हो तुम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कंफर्मेशन बायस की वजह से तुम ग्रो नहीं कर पाते हो, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिस्टेक्स, अच्छा लोग ये भी कहते हैं कि यार मैं अपनी मिस्टेक मान लूंगा, लोग इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि क्या है कि कॉन्सेप्ट है जिसे मैंने समझाया था आप लोगों को। मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा छोटा रहे, ज़्यादा लंबा ना हो, वरना मैं इसी चीज़ को 20-25 मिनट में भी बोल सकता हूँ, बट प्लीज़ पे अटेंशन। तो बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सच पता होता है, थोड़ा थोड़ा हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ सच क्या है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। पता है क्यों नहीं मानना चाहते? इसीलिए नहीं मानना चाहते क्योंकि वो जो बना बनाया महल है ना, वो बड़े अरमानों से बनाया है हमने, कैसे तोड़ दें हम, ठीक है। तो क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है, मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, उसे कहते हैं संक कॉस्ट इफेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बारे में वीडियो भी है चैनल पे, आप देख सकते हो जाके, राइट। तो पॉइंट इज कि क्योंकि आप इतना टाइम एनर्जी सब लगा चुके हो उस चीज़ में, राइट, अब आप नहीं चाहते कि यार अगर मैंने मान लिया कि गलत है तो मेरा वो जो लगाया हुआ जो चीज़ है, जो वैल्यू है, जो एनर्जी है, जो टाइम है, पैसा है, वो सब वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो मुझे नहीं मानना है, मतलब वही सही है, राइट। तो इसे कहते हैं सनक कॉस्ट इफेक्ट। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी वजह से आप गलतियों से सीख नहीं पा रहे, राइट। मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे अगर कोई ये कहे कि आप गलत थे तो मैं ये नहीं कह सकता कि अरे यार बड़ा दुख हुआ जान के, हम मैं ये कहूँगा अरे यार अच्छा वो तुमने बता दिया, मैं 2 जगह और जाके बोलता तो और मेरी बेइज्जती हो जाती, राइट। तो बी पॉजिटिव इन दैट सेंस, ठीक है। ये समझें कि अच्छा वो मुझे पता चल गया, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा और मैं किसी और को भी ये गलती करने से रोकूंगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। देखें, एक वक्त था जब सफ़र करना मुश्किल था, एक वक्त था जब इन्फॉर्मेशन का फ्लो बड़ा मुश्किल था, अब वो ऐसा नहीं रहा। अब इंटरनेट आ रहा है, 5G आ रहा है, तो आपके पास एक्सेस फुल है। पहले सच छुपा हुआ था, अब लोग अपने आप को छुपाते हैं सच से, राइट। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने। तो अपना सर जो है भाइयों और बहनों, हम सिंगल हैं तो किसी की बहनों, ठीक है, तो बाहर निकालें उसको, ठीक है, जहां भी आपने डाल रखा है, और देखें दुनिया को कि असलियत क्या है। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी हम सब पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, और मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो ये मेरा जो है कंफर्मेशन बायस पे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। हमारा चैनल जो है वो शैडो बैंड हो चुका है, तो मुबारक हो हम सबको। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें। हो सकता है कि ये जो हमारी पार्टियां जो लड़ती रहती हैं ना, हो सकता है इन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिल जाए, ठीक है। एनीवेज, हम वीडियो लाते रहेंगे, वीक में एक आध ले आएंगे, यार थोड़ा सा बिजी रहते हैं, समझा करो। तो एनीवेज, इट वाज नाइस सीइंग यू अगेन। बहुत टाइम बाद हमने वीडियो बनाया है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।